मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। और जब हम इस विश्वास के साथ मंच पर एक केंद्रीय उपस्थिति के रूप में आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज को देखते हैं तो हमारा विश्वास और गाढ़ा हो जाता है। हमारे तमाम सांस्कृतिक प्रकल्पों में उनकी उपस्थिति अपरिहार्य है। उनकी सलाहें और उनका आशीर्वाद हमेशा ही हमारा संबल बनता रहा है। कहते हैं कि अनुभूति की तरंगें तो हर चित्त में उठ सकती हैं, लेकिन अभिव्यक्ति के तीर्थ हर किसी को मिलते नहीं हैं। जब अवधेशानंद गिरि जी महाराज को हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि जैसे किसी तीर्थ पर बैठकर पवित्र बूंदों का आचमन करने का सुख हम प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा ही सुख आज एक बार फिर हमें मिल रहा है। बहुत श्रद्धा के साथ, आदर के साथ अब हम आमंत्रित करते हैं अपने सारस्वत उद्बोधन के लिए आचार्य अवधेशानंद गिरि जी महाराज को। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नया शुभौ। शांति शांति शांति। ओम। कल्याणी मोक्षदा नर्मदा भवतारिणी क्षिप्रा भगवान ओंकारेश्वर महाकालेश्वर आदि विविध अंतहीन तीर्थों के आशीष अनुग्रह कृपा से अभिरक्षित यह भारत की हृदय धर्मधरा मध्य प्रदेश के इस ऐतिहासिक पौराणिक आध्यात्मिक भोपाल नगर में आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकतान्यास के दिव्य अनुष्ठान के अंतर्गत नवदीक्षित आज यह सब प्रस्थानत्रयी और न केवल प्रस्थानत्रयी भारतीय संस्कृति संस्कार अध्यात्म विचार और भारत की वे संवेदनाएं जो शास्त्रों से प्रस्फुटित हुई हैं, जिनमें अनुशासन है, जीवन सिद्धि के सूत्र समाहित हैं, उन सब के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित करने बैठी ये भारत के तरुणाई यौवन, जिसमें युवतियाँ तरुणियाँ और जो अत्यंत सभ्य शिष्ट संस्कारित हैं, जिन्हें आधुनिक शिक्षा का भी बोध है और जो सब प्रकार से प्रतिभा संपन्न है, ऐसी दिव्य ये प्रतिभाएं बंधुओं भगिनियों, निसंदेह हम सभी आह्लादित आनंदित हैं। ये आप कल्पना कर सकते हैं भारत का वैभव, ये वाक वैभव, ये भारत की ज्ञान संपदा, ये भारत की बौद्धिकता, ये भारत की मनीषा, ये भारत का पांडित्य जो ये कहता है कि एक ही तत्व सर्वत्र विस्तृत है, सभी नाम रूपों में, जगत नामात्मक है, रूपात्मक है, पर अस्ति भांति प्रियता का बोध कराने वाला वेदांत भारत की विद्या अद्भुत है। चारों वेदों का अगर के महावाक्य भी लें तो वो यही तो हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म। कोई एक ही ब्रह्म सर्वत्र विस्तृत है। जैसे मृत्तिका घड़े को अपनी सत्यता प्रदान करती है और वो फिर घड़ा दिखने लगता है। कोई एक ही सत्य है जो सर्वत्र विद्यमान है और अन्य कोई नहीं है। जब ये बात समझ आती है विद्वानों को, विचारक और मनुष्यों को, आज पश्चिम प्रभावित है उससे, उसका किंचित आस्वादन विवेकानंद के संभाषण से पश्चिमी देशों में हुआ। इस विचार का जो बात माननीय शिवराज जी कह रहे थे, आत्मवत् सर्वभूतेषु अथवा सर्वभूत है ते रता, जो बात वो कह रहे थे अद्भुत बात है, सब ज्ञेय है, वही जानने योग्य है। आत्मनम तो तत्विद्धि, कुछ जानने योग्य है तो वो आत्म तत्व ही है। जिस छिलके की बात कह रहे थे पूज्य स्वामी जी, तो वो ये सब बाहर की चीजें, छिलका, पर हमारे छिलके का भी आदर है, गुठली का भी आदर है और रस के आकांक्षी तो हम हैं ही। अगर हम कल्पना करें कि एक आम में आम कहाँ है, तो हम ढूंढ क्या रहे हैं आम में, तो जो आम में हम रस ढूंढ रहे हैं उस रस का रक्षण छिलका करता है और उसमें जो गुठली है वो उसका संवर्धन करती है। इसलिए सारे मतांतरों का आदर भारत ने किया, मतांतरों का आदर। लेकिन एक काल ऐसा आया कि जब भ्रमित हो गया जगत, पूरा जगत भ्रमित हो गया। उस काल की आप कल्पना करके देखें कितने मतांतर थे जो भ्रमित कर रहे थे, शंकित कर रहे थे। बड़ा विभत्स काल था वो, बड़ा अलग प्रकार का काल, जिसमें यह कहा जा सकता है बड़ी उन्नतता, उद्धतता, स्वेच्छा, स्वेराचार, स्वतंत्रता,
और भगवान का अभिद्य हुआ। कालड़ी से वो कश्मीर, कालड़ी से वो केदार, कालड़ी से कन्याकुमारी, कालड़ी से कात्यायनी पीठ सुदूर, कहाँ वो अब कहीं ईरान के पास, वहां तक की यात्राएं मिलती हैं उनकी। कालड़ी से कल्याणी चेतना लेकर वो एक दिव्य सत्ता। 32 वर्ष की आयु में तो वो 3 बार पूरे भारत का भ्रमण कर चुके थे। 32 वर्ष की आयु में तो फिर उन्होंने एक प्रकार से समाधि ले ली, संन्यास, जो हमारे यहाँ उच्चतम आदर्श है भारत का, वो था। उससे पूर्व में भी विखंडित खंडित भिन्न भिन्न मतांतरों में वो संन्यास तो हमारा नारायण से है, हमारे मूल आचार्य नारायण है। आर्य शक्ति पाराशर से है, व्यास से है, या कि शुक से है, शुक के बाद गौड़पाद, गोविंदपाद, भगवतपाद, शंकराचार्य। संन्यास की शपथ तो मुझे नहीं लगता, मुझे क्षमा कर दीजिए आप, मैं अपनी महिमा का गायन नहीं कर रहा हूं। मुझे याद नहीं आता कि अभी इतने लोगों का संन्यास किसी ने देखा हो। 12.5 लाख तो मैं सन्यासी पैदा कर चुका हूं अलग 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 कुंभों में, जब मैं उनको संन्यास के शपथ दिलाता हूं। ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भव संन्यस्तम मया, ओम स्वः संन्यस्तम मया। आगे चलती हैं शपथ। संन्यास के मंत्रों को मैं नहीं बता रहा हूं, लगभग अंतिम मंत्र ये हैं कि मैं ऐसा सन्यासी बनूं न तो कोई मुझसे डरे और न मैं किसी से डरूं। अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि, ये जो गीता कहती है, अभयता। और जो इनसिक्योरिटी की बात है, ये पूरे संसार में है। असुरक्षा, ये असुरक्षा, ये भय पहले। और वेदांत या ये ज्ञान अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश को ध्वस्त करता है, सारी मूढ़ मान्यताओं पर प्रहार करता है, मल विक्षेप आवरणों से भिन्न आपको लेकर जाता है आप तक। क्या बात कह रहे थे हमारे दीक्षार्थी कि न मैं चित्त हूं, न बितु, गतिमति, गुण, धर्म, प्रकृति, काय, कलेवर, विचार, सांसों का सिलसिला और संकल्प, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति मैं नहीं हूं, मैं तुर्या भी नहीं हूं, मैं तुर्यातीत हूं, प्रत्येक अवस्थाओं से अलग मैं साक्षी हूं, मैं नित्य हूं, सनातन हूं। ये सब बदलता है और उस बदलते का मैं साक्षी हूं। ये जो बदल रहा है, मैं नित्य परिवर्तन का साक्षी हूं। मैंने अनेक अवस्थाएं देखी अपनी, मैंने बचपन देखा, कैशोर्य, तरुणाई, यौवन, प्रौढ़ता, और अब तो चूंकि मेरी अवस्था वृद्ध है तो ये वृद्धावस्था भी मेरे देह की। और आप सबने क्या नहीं देखा है, इन अवस्थाओं में मैं कभी नहीं बदला हूं, मैं नित्य हूं। ये जो नित्यता का, ये शाश्वत, ये सनातन सत्य का बोध हमारे शास्त्र कराते हैं। कितनी अच्छी बात कही किसी वक्ता ने भी कि वो भक्त थे, ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। उन जैसा कोई भक्त होगा? अरे सौंदर्य लहरी देखो तो सही, क्या है सौंदर्य लहरी में। लेकिन हाँ, सौंदर्य लहरी वो कहना नहीं चुके हैं, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति प्रभेतुम। शिव शक्त्या युक्तो, शिव भी शक्ति से युक्त है। कौन? उस आद्या शक्ति से, ज्ञान से। कितना आदर दिया उन्होंने पराम्बा को, कितना आदर है। चरपट मंजरी में सबके लिए उपदेश है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम उदर निमित्तम बहुकृत वेशम। सन्यासियों को भी चेताया है कि क्या आडंबर कर रखा है। वो काशी में क्या एक जगह अटका है हमारे जहां साहब, कहां अटका है वो? तदपि न मुंचति आशा पिंडम करतल भिक्षा तरतरवासा तदपि न मुंचति आशा पाशा। इससे दूर चल, अलग अलग उपदेश। हाँ, वो भक्त की बात हम कर रहे थे। तो जो पंचायतन उपासना है, जिसमें गणेश, भगवान सूर्य, शिव तत्व, वैष्णव तत्व और पराम्बा, पांचों को एकीकृत किया। वो श्री विद्या, आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या का प्रसार किया उन्होंने। विद्या, वो विद्या माने जो अभयता लाती है, जो मुक्ति देती है। या विद्या सा विमुक्त है, उस विद्या के प्रसारक भगवान का आज प्राकट्य उत्सव है। मुझे एक बात कहनी है, जो पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, उसी की पुनरावृत्ति करनी है। जो भारत के सन्यासी और हम विशेषकर आचार्यों को जो कार्य करना था, वो आदरणीय शिवराज जी ने करके दिखाया है। जो हमारा दायित्व था, हमको जो करना था, आज कितने भी जो मत पंथ हों, वो वैष्णव, अन्य सभी आचार्य वंदनीय है। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्य, और सब वो द्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, अथवा वो विशिष्टाद्वैत है, वे बहुत आदरणीय है। हम सबका आदर करते हैं, अत्यंत आदरणीय। आचार्यों में कहीं कोई भेद नहीं है। लेकिन जब कोई अद्वैत के निकट आता है तो अकाट्य है। जब कोई अद्वैत के पास आता है तो फिर वहां कहीं कोई भ्रम नहीं रह जाता, वहां कोई संशय नहीं रह जाता, वहां सीधा अविद्या पर प्रहार होता है। देयर इज नो टू। जब दो रह नहीं जाते हैं, वो भगवान शंकराचार्य के उपदेश हैं, वो नॉन ड्युअलिटी, देयर इज नो टू, कि अब दो कोई है ही नहीं। तो यहां से जगत खड़ा होता है। इदम
अहम और इदम। आप जानते हो जगत कब पैदा होता है? कुछ एक पल में ही जगत पैदा हो जाता है अज्ञान से। अहम, मैं, और इदम। जगत यहीं से पैदा होता है। आंख खुलते ही पहले यह शरीर दिखाई देता है। कोई पूछे कि दर्द कहां से है, और यह ध्यान रहे, अगर आपने अहम कहा तो यहीं से दर्द है। जैसे कोई आकार आया तो बालक जन्म लेते समय रो रहा है, कुछ मां को भी दर्द है, और अंतिम समय तक कुछ लोगों ने दुखी दुख देखा। मैं बुद्ध का बहुत आदर करता हूं, पर दुखी दिखाई दिया उनको। पर जिसने केवल आनंद की बात कही है वो भगवत पाद शंकराचार्य हैं। मैं उनके उपदेशों को कभी उनकी निंदा नहीं करूंगा। वो 24 अवतार हमने स्वीकार किए। ये देखो तो सही, हमारा औदार्य है कि हमने उन्हें 24 अवतारों में भी एक गिना है। हमारा परम औदार देखो कि हमने भगवान ऋषभ को भी 24 अवतारों में एक गिना है, जहां कहीं कोई सत्य की बात नहीं, जहां क्षमा कीजिए कोई आत्मा की नित्यता और उसके लिए कोई स्वीकृति नहीं है। बुद्ध जहां केवल दुख की बात कह रहे हैं, वो पूरा दर्शन बुद्ध का। वो मध्यम निकाय देखो, दीर्घ निकाय देखो, सूत्र निकाय देखो, धम्मपटम देखो, धम्मपदकम, उनके सब उपदेश जो पाली में है। इधर जो प्राकृत के भी उपदेश हैं वो केवल वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, दृश्य, घटनाओं तक लाते हैं। वो चित्त, चेतना, गतिमति, गुण, धर्म, प्रकृति तक उलझा के रखते हैं। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। पता नहीं कितने दर्शन है जो केवल दुख तक की बात कहते हैं। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और सुख प्राप्ति जीवन का ध्येय है, ऐसे बहुत से उपदेश हैं। नहीं, आनंद को समझने के लिए जीवन है, और आप आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। यू आर अल्टीमेट ब्लिस, यू आर इनफाइनाइट ब्लिस, यू आर ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनीपोटेंट। कोई आपके इतर है ही नहीं। नेह नास्ति किंचन। आप अकेले हैं और कोई नहीं। और ये आप अकेले हैं, और ये कब सब हो जाता है? अहम इदम। ये कहते ही मैं, कहते अहम, और ये सारे ही कहते इदम। लेकिन उपदेश क्या है वेदांत का? सर्वम खलु इदम ब्रह्म। इधर उधर सब जगह वही है। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास सच मानिए ये ईश्वरीय संकल्प है, भगवदीय संकल्प। भगवान भाष्यकार की प्रेरणा से है, उन्हीं का आशीष है, उन्हीं का अनुग्रह है। वो यहां आए थे, भगवान यहां आए थे अपनी मां को यह कहकर मैं सन्यास ग्रहण करने निकल रहा हूं। मां ने कहा नहीं, सन्यासी नहीं बनेगा। उन्होंने माया से मगर पैदा कर दिया, मकर ने पैर पकड़ा, और मां से वो कहने लगे कि या तो सन्यास की आज्ञा दे, नहीं तो ये मेरा भक्षण कर लेगा। भाई ये मुझे ये मगरमच्छ अपने उदर में समा जाएगा, और मेरा तो पैर पकड़ लिया। तो अगर तू सन्यास का अगर मुझे दे दे आदेश, तो कितना आदर कर रहे हैं अपनी मां का। तो मां को लगा कि भले ही सन्यासी बने, बचा तो रहेगा, इसके प्राण तो बचे रहेंगे। ठीक है, वो आए कहां? वो हिमालय नहीं गए, वो अरावली के पर्वतों में, सतपुड़ा के पहाड़ों में, शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं गए, वो त्रिष्ट पर्वत पर नहीं गए, वो कंचनजंगा नहीं गए। अरे आप कितने भाग्यशाली हैं, वो मध्य प्रदेश आए, वो नर्मदा के तट पर आए, ओंकारेश्वर में पहुंचे, गुरुदेव यहां प्रकट हो गए। यद्यपि वो स्वयं गुरु। अच्छा एक और बात ध्यान से सुनना बच्चों, गुरु शिष्य उभय रूप में एक ही सत्ता है, ये दो नहीं है। गुरु और शिष्य उभय रूप में एक ही सत्ता है। और बल्कि आगे बढ़े, भक्ति, भगत, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक, ये चारों एक ही हैं। यहां आए भगवान, और यहीं से उन्होंने व्रत लिया होगा। वो एक बात भगवान शंकराचार्य की, अथवा वो प्रकृति की, वो नियंता नियति की, अथवा विधि और व्यवस्था की, वो एक दिव्यता हमारे आदरणीय शिवराज जी के अंतःकरण में जगी। और सच मानिए उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की है। इस प्रकल्प के माध्यम से पीढ़ियां याद करेंगे। महाराज संकेत में कह गए हैं कि अयोध्या आदरणीय है, बहुत आदरणीय है सारे तीर्थ, लेकिन जिसने तीर्थों का उद्धार किया, भक्ति दी है, ज्ञान दिया है, वो है हमारा ओंकारेश्वर पर्वत। अध्ययन होगा, अध्यापन होगा, शोध कार्य होंगे, गवेषणा अन्वेषण के अनेक कार्य होंगे, एकेडमिया तैयार होगा, और इस तरह के ये शांति दूत, ये क्रांति दूत, ये ज्ञान के दूत, ये प्रव्रज्या, ये जो माने पहला उपदेश दिया था मदालसा ने, शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी, संसार माया। आप जानते हो उसने क्या उपदेश दिया? अभी बालक पैदा हो रहा है, अभी तो एमिकल कॉर्ड से भी अलग नहीं हुआ है, वो कितनी सजग अपने बालक को परिव्राजक बनाने के लिए। तो अपने माता पिता से कहना कि मदालसा को इतनी चिंता थी कि बालक पैदा करते करते वो उपदेश दे रही है। अभी बालक लगभग उसके हाथों में आया नहीं है कि उसके उदर से निकल रहा है, और वो पैदा कर रही है अपने, और साथ में उपदेश दे रही है, शुद्धोषी, बुद्धोषी, निरंजनोषी, संसार माया। यहाँ कुछ है नहीं, चल प्रव्रज्याले, निगल घूम। ऐसे 7 सन्यासी पैदा किए उसने। 8वां जब बालक पैदा होने को हुआ तो राजा ने हाथ जोड़ लिए कि इसे वो उपदेश मत देना, राजकाज कौन चलाएगा? तुम्हारे मुंह फेर लिया। और उसने कहा कि जिस दिन भी ये अगर संकट में होगा तो मैं इसे ज्ञान देने पहुंचूंगी। और वो माँ युद्ध के मैदान में अपने पुत्र को ज्ञान देने पहुंची थी, आत्मा का उपदेश देने पहुंची थी।
धन्य है मध्य प्रदेश की सरकार, वो शिवदूत भेज रही है। अरे शिवदूत का अर्थ यहां पता है क्या लगाना है? ज्ञान दूत। जो कि महाराज जी क्या कहते हैं, शिव अजेय सत्ता है, वो नित्य सनातन सत्ता है, अयोनिय सत्ता है, अथवा वो सदैव है। वो पता है कौन है? कर्म साक्षी, युग साक्षी, देव साक्षी। भगवान शिव का एक और नाम बताऊं क्या है? न केवल देव साक्षी, कर्म साक्षी, न केवल स्वयं साक्षी, वो खुद का भी गवाह है अपने होने का। वो कर्म साक्षी, देव साक्षी, स्वयं साक्षी। ऐसे भगवान महादेव की कृपा वहां प्रकट हो रही है। हम सब लोग मिलकर इसे करेंगे और बड़ा कार्य होगा ये, और पूरे संसार को संदेश जाएगा बेगी। और एक बात और होगी कि हमारी शिक्षाएं, हमारा ज्ञान जब सुपर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मेटाफिजिक्स जब कभी सत्य को ढूंढने निकलेगी, विश्वास कीजिए वो प्रस्थानत्रयी तक लौटेगी। और बिना प्रस्थानत्रयी के चैट जीपीटी सही बात नहीं बता पाएगा। अगर उससे ये पूछा जाएगा सत्य कहां, तो वो हमारे प्रकरण ग्रंथों के आसपास घूमती हुई वो पहुंचेगी ब्रह्म सूत्र तक, वो पहुंचेगी गीता तक, उपनिषदों तक। इसी का नाम तो प्रस्थानत्रयी है। और उसके भाष्यकार भगवान अद्भुत कि जब आप चलेंगे तो 3 चीजें बताएंगे: धर्म, दर्शन, संस्कृति। तो कोई पूछे आपसे कि ये जो प्रव्रज्या करने चलेंगे, ये जो आप भ्रमण करने जाएंगे प्रव्रज्या, तो ये करने क्या जाएंगे? धर्म, सनातन धर्म, हिंदू वैदिक सनातन धर्म, धर्म, दूसरा क्या? दर्शन, तीसरा क्या? संस्कृति। और इन तीनों को मिला दे तो बनती है सभ्यता, सिविलाइजेशन। और सुनो, 47 सभ्यता यहां जन्मी, खुर्द-बुर्द हो गई, न जाने कहां गई। बेबीलोन, वो मेसोपोटामिया, रोमा, इजिप्शियंस कहां गए? बात ऐसी है कुछ कि हम टिके हैं और टिके रहेंगे, क्योंकि हम सनातन हैं। हमारा कोई एक पुस्तक से जन्म नहीं हुआ है, एक व्यक्ति ने हमें पैदा नहीं किया है, ये वेद से है। और वेद अयोनिज हैं, वो ईश्वरीय सत्ता है, वो नित्य सनातन सत्ता है। तो कोई पूछे कि आप किस बात के दूत हैं, तो ज्ञान दूत हैं। हम विचार को साथ लेके चल रहे हैं और असंगता साथ लेके चलेंगे, पवित्रता साथ लेके चलेंगे, हम अयाचित रहेंगे। और अगर ऐसा किसी का संकल्प है तो उसके लिए शास्त्र में बताया है, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि उसके पीछे पीछे चलते हैं, सन्यासी के पीछे पीछे, क्योंकि वो अयाचित होता है, अकाम होता है, वो आप्त काम होता है, पूर्ण काम होता है, वो निष्काम होता है। और जब कभी कोई ग्रंथों के निकट जाता है तो पहली जो एक भूमिका है वो अकामता की तो आती है। ग्रंथ पढ़ने के बाद फिर काम रह कहाँ जाता है? जब काम ही नहीं रहा तो दुख कहाँ रहेगा? बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये न्यास हमारा अभी जिस अवस्था में है, और जब ये चीज प्रकट होगी तो ये विश्व का अद्भुत अनोखा तीर्थ होगा। पता है इस तीर्थ का नाम क्या होगा? ये ज्ञान तीर्थ बनेगा। ये नॉलेज के लिए होगा, ये विजडम के लिए होगा, ये ज्ञान मंदिर होगा। केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल वचनम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। ये गुरु तीर्थ बनेगा, ये विचार का तीर्थ बनेगा, ये प्रकाश का तीर्थ बनेगा। और निसंदेह भ्रांति, भ्रम और विविध प्रकार की शंका और समस्याओं के समाधान के लिए बड़ा पाथेय सिद्ध होगा। और ये बड़ा एक प्रकार का तीर्थ ऐसा बनेगा जो विश्व के लिए, मानवता के लिए एक आश्रय स्थली बनेगा। ये समाधान मूलक होगा अथवा तत्व के प्रकाशन के लिए अपनी बड़ी भूमिका सिद्ध करेगा। बहुत सी शुभकामनाओं के साथ भगवान शंकराचार्य के आविर्भाव दिवस पर आपको बहुत शुभकामनाएं। हरिओम।